एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बजाज की गठरी का झिंगुर मालिक, दूसरों के माल को अपना समझकर घमंड करना। आखिरकार यूके का गुस्सा एक बार फिर से भारत के ऊपर फूटा है। G20 को लेकर यूके बेचैन हो गया है। जानेंगे यूके ने अब क्या किया है और ऋषि सुनक के साथ क्या G20 में सब कुछ ठीक नहीं था। जानेंगे ऋषि सुनक ने भी इस मामले में क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक कनाडा के पीएम घर नहीं जा पाए हैं और इसको लेकर बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है मीडिया में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर इस वक्त की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो इस वक्त भारत में है। भारत में पिछली बार भी जब आए थे तब भी कनाडा की मीडिया ने उनका क्लास लगा दिया था और इस बार दोबारा फिर उनके साथ कुछ वैसा ही किया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है, हुआ ये है कि पिछली बार क्यों बेइज्जती हुई थी और क्यों कनाडा की मीडिया गुस्साई थी, उसको जानने के पहले इस बार की बात जान लेते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो यहाँ पहुँचे तो, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद वो दिल्ली में फंस गए हैं। वैसे तो सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से रहा। दोनों के बीच, पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच एक बायलैटरल बातचीत भी हुई, द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। लेकिन जब जाने की बारी आई तो पता चला कि इनका विमान जो है वो खराब हो गया है। पहले कहा गया कि 2 दिन का G20 है ना, तो फिर 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि 24 घंटे बीत गए लेकिन फिर भी प्लेन ठीक नहीं हो सका। अब आप समझिए, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो भारत में इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसका प्लेन ठीक नहीं है। अब डेलीगेशन के साथ आए थे, जिसके बाद कनाडा की तरफ से दूसरा पोलारिस विमान आ रहा है और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि बैकअप एयरबस CFC-002 रवाना हो गया है और रात 8 बजे तक पहुंचेगा, जहां आराम से आज रात को वो निकल जाएंगे। वैसे तो रविवार की रात को ही निकलना था, लेकिन यहाँ पर ये आखिरकार फंसे रह गए। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब विमान में खराबी आई हो। पहले भी ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल के सामने ऐसी समस्या आई थी। 2016 में कनाडा से बेल्जियम जाने के दौरान ये समस्या आई थी। इस कारण विमान के उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ही वापस लौटना पड़ा। वहीं 2019 में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के मुताबिक ओंटारियो के 8 विंग हैंगर में खींचे जाने के दौरान विमान दीवार से टकरा गया और नुकसान के बाद विमान को कई महीनों तक सर्विस से बाहर कर दिया गया। तब दिसंबर 2019 में नाटो सम्मेलन में जाने के लिए ट्रूडो को एक बैकअप एयरक्राफ्ट के जरिए पहुंचाया गया, लेकिन उसके इंजन में भी तब समस्या आ गई। पोलारिस बेड़े में 5 विमान हैं, जिनके 2027 में रिटायर होने की उम्मीदें हैं। कनाडा का मीडिया इसे शर्मिंदगी मान रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कनाडा के CTV के पत्रकार एनी बर्जान ओलिवर का कहना है कि भारत में दूसरी बार कनाडा की सरकार के लिए शर्मिंदगी का मौका है। इससे पहले 2018 में जब कनाडा के पीएम भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय कपड़े पहने थे और इसको लेकर भी कनाडा की मीडिया में आलोचना की गई थी और कहा गया था कि ये ट्रिप तो एक डिजास्टर है और कुछ भी नहीं है। खैर, अपने बेटे के साथ आए थे कनाडा के पीएम, पर हाँ, दोनों के बीच बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कोई फलदायक बातचीत रही। क्योंकि आने से पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक दिया कनाडा ने और अब खालिस्तानियों को लेकर भी ट्रूडो का रवैया नरम ही दिखा। इन्होंने ये कहा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देंगे। खैर, जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, वैसे में लगता है एक के बाद एक सबका नंबर आएगा। जहां एक तरफ ये है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है। कहते हैं जब आप कामयाब होते हो ना तो बहुत सारे आलोचक आपके खड़े हो जाते हैं। जब आलोचना शुरू हो जाए तब समझ लो आप, खास तौर पर वैसे देश जो देश अपने आप को आपका दोस्त नहीं मानते हैं, आलोचना करनी शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो।
और ये एक चीज देखने को मिल रहा है यूके ने पिछली बार चंद्रयान 3 को लेकर भी यूके की मीडिया में, ऐसे तो सारे यूके के निवासियों को नहीं कह सकते, लेकिन यूके में एक खास वर्ग है जो आज भी यही मानता है कि भारत एक गुलाम देश है और वो हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय भी इसी तरीके का यूके ने रूप दिखाया था, जिसमें यूके की मीडिया में ये सवाल एक पत्रकार ने कर दिया था कि भारत को हम मदद क्यों करते हैं, भारत को हमें मदद नहीं करना चाहिए और भारत को वो पैसे लौटा देने चाहिए जो हमने मदद के तौर पर दिया है। अब ये मौका था, हालांकि भारतीयों ने बहुत अच्छे से धो दिया था और ये कहा था कि तुमने जो हमारे यहाँ से चुराए हैं वो सारे पैसे पहले हमें दे दो, तो फिर हम बात करते हैं आगे की। बात तो बिल्कुल सही है। और अब एक दूसरा मौका है G20 की सफलता, और जिस तरीके से दिल्ली में G20 समिट का भव्य आयोजन हुआ, इसकी सफलता से कुछ विदेशी मीडिया हाउस हताश हैं। इस वजह से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए G20 के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इसमें से एक नाम ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का भी है। दरअसल समिट में पीएम ऋषि सुनक भी आए थे। वो इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं, ऐसे में उनको भारत का दामाद भी कहा जाता है। वैसे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन द गार्जियन ने उस पर सवाल उठाए हैं। अखबार के मुताबिक भारत को जो सत्कार ब्रिटिश पीएम को करना था वो नहीं किया गया। भारत ने अमेरिका को ज्यादा महत्व दिया। अपने आर्टिकल की शुरुआत भी इन्होंने की है ऋषि हु, यानी कौन ऋषि। आर्टिकल में अखबार ने लिखा है कि ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ भारत गए, लेकिन उनको वहां पर ज्यादा भाव नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा ब्रिटिश पीएम ने उम्मीद की। अखबार ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय ऋषि सुनक को उनका दामाद कहते हैं। वहीं दिल्ली में कई देशों के वीवीआईपी आए थे। ऐसे में 8 से 10 सितंबर तक राजधानी के कई इलाकों में काफी पाबंदियां लगाई गई थी। द गार्जियन ने इसकी भी आलोचना की। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग बैठक में नहीं पहुंच पाए। इस वजह से सुनक की मुलाकात भी बहुत कम भारतीयों से हुई। अखबार ने ये दावा किया कि ब्रिटिश पीएम पत्नी के साथ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद था। ऐसे में उनको दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। ब्रिटिश अखबार लॉकडाउन की बात कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस इलाके में ये सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर लोगों के आने जाने पर रोक थी। बाकी जगहों पर सब कुछ सामान्य रखा गया था। ब्रिटिश पीएम ने मंदिर जाने की इच्छा जताई, जिस पर भारतीय एजेंसियों ने व्यवस्था की और वो परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। अब सवाल उठता है कि ये तो उनकी मीडिया कह रही है, खुद ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं। भारत से जाते वक्त सुनक ने भारत दौरे की कई तस्वीरें साझा की और उन्होंने लिखा कि G20 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और धन्यवाद भारत के लोगों मेरा भव्य स्वागत करने के लिए। अब ये जो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हाँ भैया यहाँ स्वागत हुआ है, लेकिन ब्रिटिश अखबार को स्वागत नहीं दिख रहा है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।